मेरा बच्चा आ गए तुम? कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। पापा मम्मा की पुराने फोटोज देखने के लिए लाइब्रेरी में गए थे, पर मुझे कुछ मिला नहीं। हाँ। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे पापा मम्मा की फोटो तुम्हारे पापा मम्मा के रूम में होंगी, तुम जाकर देख लो ना। हाँ? कहाँ से ढूंढूं? मम्मा पापा तो कमरे में घुसने ही नहीं दे रहे। अरे मेरा बच्चा, ठीक है कोई बात नहीं, बट तुम्हें ये सारी चीज मतलब फोटोज क्यों चाहिए? तुम बताओ मुझे, मैं लेकर आती हूँ। हाँ? आप वहाँ पर नहीं जा सकती, नहीं तो दादा आपको गुस्सा करेंगे। तो मुझे भी गुस्सा करते हैं जब भी मैं मम्मा की थोड़ा क्लोज जाती हूँ तो। वो मुझसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करते, इसलिए हमेशा मुझे भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कुकी, तुम्हारे मामा पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बट हाँ तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा को ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था तुम्हारी मम्मा को पाने के लिए। तुम क्या उनकी लव स्टोरी सुनोगी? तो फिर सुनाओ ना जल्दी से, मुझे भी जानना है पापा मुझसे ज्यादा मम्मा से इतना प्यार क्यों करते हैं। प्लीज सुनाओ ना, सारंगी और दादी प्लीज। तो ठीक है, तुम्हें मैं तुम्हारे मम्मा पापा की लव स्टोरी सुनाती हूँ। एंड मेरे प्यारे डियर प्रीटीज, आप लोग भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि सुनने के लिए, तो चलिए आज की ये स्टोरी शुरू करते हैं। अरे यार, ये जंकुक कभी तक आया क्यों नहीं? मैंने बोला था जेहो प्लीज उसे क्लब मत लेकर जा, पर नहीं, मेरी बात तो कुछ भी तुम लोगों को मतलब अफेक्ट करता ही नहीं है। हाँ? जो चाहे वो करो। कल रात को फिर से डांट पड़ी थी, आज फिर से डांट पड़ेगी। तुम्हें पता भी है पापा कितना गुस्सा करेंगे। सॉरी भाई, वो मैं बस थोड़ा सा ले गया था उसे, इसमें इतना ज्यादा गुस्सा करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी वो तो अपनी मर्जी से ही गया था ना। आई एम सो सॉरी भाई, प्लीज। बाहर में गया तू, बाहर में गई तेरी सॉरी। मना कर रहा था बट नहीं, तुम्हें पता है ना अंकल और पापा कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उनको लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है। और उनकी खुद का बेटा जो इस कंपनी की सबसे बड़ी और मतलब सीईओ की पोजीशन में है, वो लेट आएगा तो कैसा लगेगा? हाँ? और अभी तक ये जंकुक, इसको आने दो अभी। बट सुगा, हम तो मेन इंडस्ट्री के सीईओ है ना, हम लोग भी लेट है, पर पापा सबको डांटेंगे। ये जंकुक कहाँ रह गया? मुझे भी टेंशन हो रही है, प्लीज उसे कॉल करो ना। अब क्या करूँ मैं? आ गया है वो, 9 बजे खुलता है कंपनी, आता है 9:30 बजे, तो गुस्सा तो सब लोग होंगे है ना। गॉड, इसका शोप तो खत्म ही नहीं होता। I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. हेलो फ्रेंड्स, क्या हुआ? मैं थोड़ा लेट क्या हो गया? तुम लोगों के चेहरे में 12 क्यों बज गए? किसी ने कुछ कह दिया क्या? 12 नहीं बजे, अभी तो 9:30 बज रहा है। कहाँ चला गया था यार तू? कल क्लब क्या गए थे कि आज इतना कुछ सुनना पड़ा, और कल तो डांट भी, और आज पता नहीं क्या ही सुनना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से हमेशा लेट होता है। ओह,
कौन ज्ञान दे रहा है देखो तो सही। खुद तो जाता है क्लब लेकर और खुद ही बोलता है तुम्हारी वजह से इतना लेट हो गया है। तुम दोनों अभी बातें ही करते रहोगे कि कंपनी के अंदर चलोगे भी। बहुत ज्यादा लेट हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है कि पापा या अंकल कुछ किए ना तो हमारी इज्जत का तो भाजी पाला हो जाएगा। एक मिनट, मैंने तुम लोगों को कहा था क्या तुम लोग मेरी वेट करो। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तुम लोग मुझे गोदी में उठा कर ले जाओगे। और वैसे भी मैं अपने आप आ जाता। मैं भी तो कंपनी का सीईओ हूँ, जियोन इंडस्ट्री का, तो मैं तो आ ही जाता ना। तुम लोग क्यों नहीं चले गए? क्योंकि हमारा कट रहा था इसीलिए तो हम तेरे वेट किया। तुम मतलब क्या ही बोलूं मैं तुम्हें। अगर वेट करो तो कहते हो, अगर ना करो तो भी सुनाते हो। तो क्या करे इंसान? हाँ, इससे अच्छा है तुम लोग चलो, नहीं तो और भी ज्यादा डांट पड़ेगा। पता नहीं कौन से मुहूर्त में तुम लोगों की वेट किया मैंने। मैं ही चला जाता। ओके फाइन, चलो। यहाँ पर महाभारत होने से पहले चला जाना ही बेहतर होगा। ये है मीन शुगा एंड मीन जेहोब, हमारी स्टोरी के सेकेंड एंड थर्ड मेन लीड। एंड इनकी नेचर स्वीट काइंड है और ये अपनी काम ईमानदारी से करते हैं। बट कभी कभी ये क्लब और बाहर जाने की वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा डांट खाते हैं। एंड ये जो बीच में खड़े हैं इनका नाम है जंजे के, हमारी स्टोरी के फर्स्ट मेल लीड। इनकी नेचर स्वीट है बट फ्लटी पर्सन है। ये हमेशा सबके साथ फ्लर्ट करते रहते हैं बट ईमानदारी में काम भी करते हैं। और ये जियोन इंडस्ट्री की सीईओ एंड शुगा और जे हो मीन इंडस्ट्री की सीईओ है। वाह क्या बात है। आइए पधारिए मेरे सुपुत्र जी, आइए पधारिए मेरे सुपुत्र जी। क्यों आए यहाँ पर कहो जी, क्यों लेट हुआ बताओ जी। अगर नहीं बताते हो ना तो एक खींच के मारूंगा सालों को। हाँ नामजून, मार इसे, मैं तेरे साथ हूँ। मैं चाहूंगा कि तुम्हें खींच के सालों को मारो कि अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तुम लोगों को सीईओ ना बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो टाइम का कदर नहीं करता वो किसी का कदर नहीं करता। और तुम लोग सीईओ होकर लेट आते हो और ऊपर से तुम्हारी 3 नालायक सेक्रेटरी। तो ये है जियोन जून और मीन सिन हो। ये जियोन एंड मीन इंडस्ट्रीज कंपनी के मालिक है और इनके 3 सुपुत्र को इन्होंने ही सीईओ बना है उनकी काबिल को देखकर। एंड ये दोनों वैसे तो स्वीट है बट इनको लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। एंड इनके 3 सुपुत्रों को ये हमेशा डांटते रहते हैं लेट आने की वजह से। एंड इन दोनों की जो कंपनी है वो फैमिली पार्टनरशिप में है, इसीलिए दोनों का एक ही कंपनी जुड़ा हुआ है। जिमिना, जिमिना कहाँ रह गई? चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ए भगवान, आज फिर से इसके लिए लेट हो जाएगा। ये कभी सुधरेगी नहीं। क्या करूँ मैं इसका? होता है, तुम इतनी चिल्लाती क्यों? तुम्हारे चिल्लाने से ना मेरे कान दर्द करने लगते हैं। तुम चिल्लाओ नहीं। और वैसे भी वो अभी भी नहीं आई, उसकी वजह से हम हमेशा लेट होते हैं। तो हम उसे छोड़कर यहाँ पे चले जाते हैं ना ऑफिस। अगर हमारे बॉस को पता चल गया कि हम लेट है ना, वो और भी ज्यादा डांटेंगे। कौन बोल रही है देखो तो सही। कल रात में तुम दोनों को मना किया था कि देर रात तक क्लब में मत रहो, क्लब जाओ नहीं, पर तुम लोग मेरे कभी भी बात नहीं सुनते। और अभी तुम ज्ञान दे रही हो कि हम लोग चले जाते हैं। वाह क्या बात। अब वो सॉरी ना, वो गलती तो होती है ना इंसानों से। मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। चलो ना हम एक काम करते हैं, हम दोनों चले जाते हैं। एंड जिमिन अपनी मॉम की फेयरवेल ख़त्म करके आ जाएगी। वैसे भी आज उसकी मॉम की फेयरवेल है ना, तो चलो चलते हैं। नहीं तो हमारे जो खड़ूस सर है ना, क्या ही बोलूं, चलो ना, चलो जल्दी चलते हैं। चलो ना 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 ना, तुम ना इंसान नहीं हो, तुम ना मुझे घोड़ी लगती हो। क्या तुम
मैं क्या बोलूं तुम लोगों को। पता नहीं कौन से मुहूर्त में मैंने तुम्हें दोस्त बनाया था। चलो जल्दी से, जिमिन अपनी मॉम की फ्यूरल खत्म करके आ जाएगी। अगर वो नहीं पहुंची ना टाइम पर तो देख लेना, तू और जिमिन घर पे आकर ना मैं तुम लोगों को ऐसा बैंड बजाऊंगी, तुम लोग देख लेना। तुम लोगों की तरह ना तुम्हारे सेक्रेटरियों को ना चुल मची है लेट आने की। मतलब एक प्रथा हो गया है इस कंपनी की कि लेट आओ और थोड़ा डांट खाओ फिर काम करो। ईमानदारी से काम करते हो, अच्छा काम करते हो, बट नहीं टाइम पर आने का नहीं। क्यों? सही कहा ना मैंने नामजून? वाह क्या बात है, तुमने तो मतलब इस सेंटेंस में ना जान ही डाल दिया। और तुम्हारी बातें सुनकर शायद ही वो लोग आ चुके हैं। वो देखो आ गए। Ophia in the mix. सॉरी, वो ट्रैफिक की वजह से हम दोनों थोड़ा लेट हो गए। अब प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ सर, वो थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और हम तो घर से 9 बजे निकले, बट मतलब 9 बजे से पहले, बट ट्रैफिक की वजह से थोड़ा प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर तो हम लोग ना धर्मशाला खोल कर रखे हैं। जब चाहे जो चाहे जैसे भी चाहे आ जाए, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं तुम लोगों को क्या कहूँ, मन तो करता है सबको ना एक खींच खींच के थप्पड़ मारो। मतलब तुम तीनों को नहीं, मेरे सुपुत्र को, क्योंकि वो ही लेट आते हैं तो तुम लोगों से क्या ही आशा करूँ मैं, बताओ। हाँ, और एक मिनट, तुम्हारी और एक दोस्त कहाँ गई? वो नहीं आई है क्या? मतलब उसको आने का नहीं है? हाँ नामजून, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारी जो पार्टनर है वो लेडी क्वीन, वो कहाँ है? हाँ, तुम मतलब क्या बोलूं, वो कहीं पर भी फाइल रख देती है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब वो आएगी तभी काम शुरू होगा क्या? हाँ, वो शहजादी है यहाँ की? नहीं सर, वो एक्चुअली उसकी मॉम की फ्यूरल है ना, और वो थोड़ी देर में आ जाएगी। और आप चिंता मत कीजिए, कुछ भी फाइल हो उसने मुझे बताया है, मैं आपको दे देती हूँ। आप प्लीज़ चिंता मत करो। आप सबको मजाक लग रहा है ये सब? हाँ, वो हांगकांग वाली डील, वो फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज उसकी मीटिंग है। पर नहीं, आज यहाँ पर सेक्रेटरी ही गायब है और मेन मुद्दा है काम अटका पड़ा है। जल्दी से उसे बुला, नहीं तो देख ले। अरे तुम इतनी ज़्यादा रूडली क्यों बात कर रहे हो मिस मॉम से? वो भी क्या कर सकती है? अगर उनकी मॉम की फ्यूरल है वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। और वैसे भी वो डीलिंग वाली फाइल वो कहाँ पर रखी है, वो आकर दे देंगी। तुम लोगों को इतना चिंता करने की जरूरत। ओह गॉड, इसकी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए उसकी वजह से। एक मिनट, ये गाड़ी का साउंड है, वो शायद आ गई है। अरे वो देखिए आ गई वो। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सासी। ये पागलपन है या है दीवाना, हमारी स्टोरी के सेकेंड एंड थर्ड फीमेल लीड, एंड ये वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप सबने देख लिया होगा। ये भी थोड़े लेट है और ये भी क्लब बार ये सारी चीज़ चाहते हैं। इनकी नेचर भी स्वीट काइंड है। एंड किम तेओंग हमारे
यूंगी की सेक्रेटरी है एंड जॉय मून हमारे जेहोक की सेक्रेटरी है एंड हमारे जो बीच में खड़ी है वो है हमारी स्टोरी के फर्स्ट फीमेल लीड मिस पार्क जिमिन एंड इनकी नेचर स्वीट काइंड एंड लविंग नेचर है एंड ये क्लब जाना बहुत ज़्यादा पसंद I'm so sorry सर, मुझे पता है कि आप लोग बहुत गुस्सा होंगे बट मेरी मॉम की फ्यूल ख़त्म होते होते बहुत लेट हो गया एंड ट्रैफिक की वजह से और ज़्यादा लेट हो गया एंड मुझे पता है कि आप वो डील की फ़ाइल ढूंढ रहे हो। मैं आपको लेकर देती हूँ, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज़। ओह मिस पार्क जिमिन, वैसे कुछ गुस्सा वाली बात तो नहीं है बट वो डील की फाइल आप कहाँ पर रखे हो वो दे दें क्योंकि इन लोग थोड़े पागल जैसे हो रहे हैं, शायद मैं भी हो रहा हूँ, तो आप दे देंगी तो आपका मेहरबानी होगा हम पर। उसके बाद जिमिन वो फाइल लेने के लिए जाती है बट उसकी कैबिन जो थी वो सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक थी तो इसीलिए वो सीढ़ी के चलते जा रही थी पर सीढ़ी में उसका पैर फिसल जाता है एंड उसको किसी ने टाइटली पकड़ लिया। जिमिन क्या हो तुम दिलों अकेले रह जाए ना, बहुत ही जरूरी हो खत्म सारी दूरी हो, कोई मसला कहा जाए ना। थैंक यू सर मुझे बचाने के लिए, मैं अभी फ़ौरन जाकर वो फाइल दे देती हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत करना एंड मेरे पैर फिसलने की वजह से आपका और भी ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया, मैं जाती हूँ। कोई बात नहीं, आप ठीक हो यही मेरे लिए बड़ी बात है। फ़िलहाल तो आप जाइए और वो फाइल दे दीजिए क्योंकि डील बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ देर के बाद डीलर्स आ जाएंगे तो वो फाइल ही आपके पास है तो हम कैसे डील करें, तो जाइए जल्दी से, ठीक है। ओके सर, आप थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद जिमिन जंको को वो फाइल दे देती है एंड उनका डील भी सक्सेस हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और सब अच्छा चल रहा था पर एक दिन इवनिंग को किसी का कॉल आता है। अरे ये जेके सर त्यों के फोन में क्यों कॉल कर रहे हैं, वो भी संडे इवनिंग में, स्ट्रेंज। हेलो जेके सर, क्या हुआ, आप त्यों के फोन में क्यों कॉल कर रहे हो, कुछ बात है क्या? जिमिन तुम वो नहीं, वो मैं बस ऐसे ही एक्चुअली सुबह बात करना चाहता था तो उसका बैटरी लो हो गया था एंड इसीलिए वो कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था तो वो इसीलिए फ़ोन किया था मैंने। ओके तो मैं त्यों को बुलाती हूँ, एक्चुअली त्यों नीचे है, वो आती होगी शायद ऊपर, मैं बुला कर लाती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो बात कर लेगी ना। अरे जिमिना किससे बात कर रही है, नीचे चल, स्नैक्स रेडी है। क्या हुआ, ये तो मेरा फ़ोन है, क्या हुआ, किससे बात कर रही है? थैंक गॉड कि तू आ गई। एक्चुअली जेके सर ने कॉल किया था, मतलब शुगा सर बात करना चाहते हैं, उनकी फ़ोन की बैटरी लो हो गई ना तो वो कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। देन बात कर ले, मैं नीचे जाती हूँ। और ये कपड़े क्यों ढेर लगा कर रखे, एक काम कर तू, मैं अच्छे से रख देती हूँ, तू बात कर ले, ठीक है। हेलो हेलो शुगा सर। शुगा नहीं, जेके बात कर रहा हूँ, तुम कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजा है तुम्हारे फ़ोन में, तुम बस रेडी होकर, अच्छे से रेडी होकर तुम वहाँ पर चली आओ, उसके बाद तुम्हें बहुत बड़ा वाला सरप्राइज मिलेगा, ठीक है। और किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। पर जेके सर मैं इतनी रात को कैसे, अरे मेरी भोली ताए आ जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए प्लीज़, तुम इतना ज़्यादा नखरा मत करो, जल्दी आ जाओ। और नहीं तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। ओके जैसा आप बोले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जिमिना मैं ना कुछ काम से अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ तो मैं आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम प्लीज़ संभाल लेना ना, ठीक है।
बाय। हाँ, कहाँ जा रही हो? वो भी शाम 8 बज गए हैं, तुम इतनी देर में कहाँ जा रही हो? क्या सुगा सर आने वाले हैं? हाँ बताओ। हाँ, सुगा सर ने ही बुलाया है, तो मुझे थोड़ी देर हो जाएगा, तो तुम लोग खाना खाकर सो जाना, ठीक है? अरे ये त्योंग इतनी हड़बड़ी में चली भी गई। बट जेके सर ने तो कहा था सुगा सर ने फोन किया था, और अभी जेके सर से बात की। क्या हो रहा है? कहाँ पर गई? मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। अरे अरे जिमिन, कहाँ जा रही हो? अभी अभी त्योंग गई, अभी तुम जा रही हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? बताओ मुझे। मून, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, 5 मिनट में आती हूँ। तुम चिंता मत करो, वेट करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये कहकर जिमिन त्योंग के पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ पर जेके ने त्योंग को बुलाया था, और वो वहाँ पर जो देखती है वो शॉक हो जाती है। वाओ, ये सब जेके सर ने किया है। आई कैन नॉट बिलीवेबल। वाओ ताई, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, एंड मुझे पता है कि तुम्हें ये सरप्राइज बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे कह रही है कि तुम्हें पसंद आया। थैंक यू सो मच जेके सर, मुझे ये सरप्राइज देने के लिए। बट ये सरप्राइज क्यों है? बताइए तो, क्या सस्पेंस? ओ ताई, आई लव यू, विल यू मैरी मी? बताओ, प्लीज बताओ ना ताई। जब से तुम ऑफिस में पहली बार आई थी ना, तब से मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। आई लाइक यू, आई लव यू बेब्स। हाँ जेके सर, यस, मैं आपसे शादी करूंगी, और आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ। पहना दीजिए मुझे। Thank you so much. Oh my Thai baby, तुम कितनी प्यारी हो। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। हाँ? मतलब ताई को प्यार करते। मेरी खुशियाँ किसी को बर्दाश्त क्यों नहीं होती गॉड? क्यों? चाहे वो मेरी बेस्टी क्यों ना हो, जो बेस्टी को प्यार करते, और इतने दिनों से, इतने महीनों से मैं उनको पसंद करती हूँ। मैंने सोचा था कि बहुत हिम्मत से मैं उनको कह दूँ,